मशाल मशाल मशाल। दीनानाथ, क्यों चिल्ला रहे हो? Red sleep walking in the police station, sir. दीनानाथ, हमारी जिंदगी में चूहे और वारदात कभी भी आ सकते हैं, इसलिए बी अलर्ट, डोंट स्लीप। सर प्लीज चलिए सर। सर वो लोग मेरी राधिका को मार देंगे। सर चलिए। अरे क्या हुआ? बहुत आपके पास वो लोग मार देंगे सर। सर प्लीज चलिए ना, वक्त जाया मत कीजिए सर। सर प्लीज। चलो भाई चलो, चलो जनाब, चलो चलो। बड़ा ही अजीब दस्तूर है जिंदगी का। जब आराम से गुजरती है तो सब कुछ सुहाना सा लगता है, और जब परीक्षा लेती है तो होश उड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं राजीव कुमार मशाल में आपका स्वागत करता हूं। एक लड़का जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचता है। कुछ अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था। कौन थे वो हमलावर और उनका क्या मकसद था इस हमले के पीछे? हमले में जिस लड़की की जान गई वो लड़की कौन थी? राधिका, 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 सर, राधिका, राधिका, सर, राधिका, राधिका, राधिका। एम्बुलेंस बुलाओ। जी सर। नहीं, नहीं राधिका, नहीं राधिका। यहाँ क्या हुआ था? सर मैं और राधिका यहाँ पे घूमने आए थे। राधिका, तुम मेरे बिना जी पाओगी? ओए, क्या यहाँ रासलीला मचा रखी है तुम लोगों ने? हाँ, क्या है? अपने काम से काम रखे। काम से काम ही तो रखा हूँ। और ये आजकल के तुम लोग लौंडे लौंडिया लोग साला जहाँ जगह मिली नहीं वही शुरू हो जाते हो। ठीक है, बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं आपको। चुप चुप, बदतमीजी तो मैंने अभी की नहीं, बदतमीजी तो करना बाकी है। नीचे भाग गया साला, तेरे को छोड़ के भाग गया। सर जैसे जैसे मैंने अपनी जान बचाई तो आपको लेकर वापस आया तो उन्होंने राधिका को मार दिया। दीनानाथ जी सर। इनकी बराबरी करवाओ। जी। और छानबीन शुरू करो, लड़के कौन थे? ओके सर।
बिगाड़ा था मेरी बेटी ने उनका। चुप हो जा। जो होना था वो हो गया। देखो रीना, होनी को कौन टाल सकता है? कहीं से भी कुत्ते फांदे घर में आती थी, माँ 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 करती रहती थी। माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो ड्रेस चाहिए, माँ मुझे यहाँ जाना है, माँ मुझे वहाँ जाना है। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। पापा वो ना मेरे कॉलेज की ट्रिप जा रही है, तो मैं भी जाऊँ? कहीं नहीं जाना है, कल ही मना किए थे ना। आप सुन रहे हैं? आप चाहते हैं ना आपकी बेटी जाए? नाश्ता करो, लीजिए। नाश्ता करो। थैंक यू सो मच पापा, एंड आई लव यू सो मच। बाय मम्मी। अरे सुनो सुनो, खूब माथा चढ़ाइए बेटी को। किसी दिन ऊंच नीच हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा। क्या ऊंच नीच हो जाएगा? हैं? क्या बेटी किसकी है? किसकी मजाल है जो उसको कोई टच करे? दोनों बाप बेटी को जो मन में आए कीजिए, हमारा दिमाग खराब हो रहा है बस। अच्छा ठीक है ठीक है, अब एक चाय और पिला दो। सवेरे से 3 कप चाय पी चुके हैं, एक चाय हम अपने लिए बनाए वो भी ले लीजिए, पी लीजिए। अपने लिए फिर बना लेना। दिन भर चाय नाश्ता कराते रहो, बात कोई सुनेगा ही नहीं। चुप हो जा। चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मालिक, इंस्पेक्टर साहब आए। मुझे बेहद अफसोस है आपकी बेटी की मौत का। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने उन लोगों का, जल्लादों ने मार डाला उसे। देखिए प्लीज आप रोइए मत। शिवलाल जी, आप मोहन को जानते हैं? जी, वो राधिका से प्यार करता था। सर, जिन लोगों ने हमारी बेटी को मौत की नींद सुला दी, उनको छोड़िएगा मत सर, प्लीज। शिवलाल जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी की कातिल को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूं, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा। नमस्कार। इतनी सुनसान जगह पर तुम लोग इतनी रात को करने क्या गए थे? अच्छा एक बात बताओ, वहां पहुंचने के बाद वो लोग आए, क्या वो लोग पहले से वहां थे? नहीं सर, हम वहां पर अकेले ही थे। जाने वो लड़के कहां से आगे टपक पड़े। मैं राधिका के माँ बाप से मिला था, बेचारे बहुत सदमे में हैं। सर, उन्हें किस बात का सदमा होगा? जीते जी तो अपनी बेटी को खुश नहीं रख सके। सर, वो लोग हमारी शादी के खिलाफ थे। क्यों?
देखिए, मैं और राधिका एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी बात समझिए प्लीज। कुछ समझना नहीं है मुझे। क्या करते हो तुम? हाँ? कितना कमाते हो? देखिए, अभी तो कोई काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंजीनियरिंग की है मैंने। बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी मुझे। उठ। जी? खड़ा हो जा। कुछ सुनना नहीं है मुझे। चल दफा हो जा यहाँ से। पापा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो बीच में मत आ। रीना, इसको अंदर ले जा। पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा हरिया, मुझे कुछ नहीं सुनना है। दफा हो जाए यहाँ से। सर, प्यार एक दूसरे से। बाहर कर इसे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से सर। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। प्यार करते हैं, ना रहने का ठिकाना है ना खाने का। प्यार करते हैं। सर, उसका बाप नहीं, कसाई है कसाई। उसे अपनी बेटी की नहीं, अपनी खुशी ज्यादा प्यारी थी। फिर भी तुम लोग मिलते रहे? जी सर, चोरी छुपके मिलते थे। उसका बाप नाटक करता। जानती हो राधिका, जब तू छोटी थी, नन्ही सी बच्ची थी, एक प्यारी सी गुड़िया के लिए जिद करने लगी। गांव में तो वो गुड़िया मिली नहीं, शहर से ढूंढ कर मंगवाया था। तब तेरी जिद सही थी, क्योंकि तू बच्ची थी ना। लेकिन अब ये जानते हुए कि वो लड़का कुछ नहीं करता है, तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं है उसके हाथ में, ये सब जानते हुए तुम्हें अंधकार में कैसे ढकेल दूं? आखिर तुम्हारा बाप हूं ना बेटा, तुम्हारा बाप। और मर्डर के दिन भी तुम लोग दोनों छुपकर मिलने के लिए गए थे और ये हादसा हो गया। उस आदमी के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ कैसे देता? खुद का खर्चा नहीं निकाल सकता है वो भला मेरी बेटी को क्या सुख दे सकता था? मोहन पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, लेकिन बेकार है सर। मशाल। और मर्डर के दिन भी तुम लोग दोनों छुपकर मिलने के लिए गए थे और ये हादसा हो गया। वरना इतनी सुनसान जगह पे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कौन जाएगा? सर, यही गलती होगी हमसे। मोहन, एक काम करो, तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लेंगे। और हाँ, ये शहर छोड़ के मत जाना। जी सर। Sir, I am having a very strong feeling. राधिका और मोहन के मिलने की इंफॉर्मेशन किसी ने उसके बाप को दे दी होगी और बाप ने लड़के पीछे भेज दिए। ऐसा हो सकता है। हो सकता है। राधिका की मौत की गुत्थी और उलझती जा रही थी
मोहन के बयान ने पुलिस की शक की सुई को राधिका के माँ बाप की तरफ मोड़ दिया था। अक्सर ऐसा होता है, जब बड़ों का कहना बच्चे नहीं मानते तो माता पिता उनको सबक सिखाने की ठान लेते हैं। क्या इस केस में भी वही हुआ था, या ये सिर्फ नॉर्मल छेड़खानी की घटना थी जिसमें राधिका को रोड छाप मंचलों के हाथों जान गंवानी पड़ी थी? शिवलाल जी, आप राधिका और मोहन के शादी के खिलाफ थे, क्यों? अब तमाशा बनाने से क्या फायदा है सर? हाँ, मैं उनकी शादी के खिलाफ था। अब आप ही बताइए ना, उस आदमी के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ कैसे देता? खुद का खर्चा नहीं निकाल सकता है वो भला मेरी बेटी को क्या सुख दे सकता था? मोहन पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, लेकिन बेकार है सर। और यहाँ एमबीए और इंजीनियरिंग करके लोग चपरासी की नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इसे देखिए, ग्रेजुएट है, मेरे पीछे खड़ा। अरे कोई रोजगार वाला होता, कोई छोटा मोटा बिजनेस होता, तो मैं मान लेता कि चलो भविष्य में प्रोग्रेस कर सकता है। सही पकड़े। ठीक है, चलता हूं मैं। चलो दीनानाथ जी। दीनानाथ जी सर। एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया होगा, तब जाके तुम्हें ये नौकरी मिली होगी। अरे कहाँ सर, कहाँ पढ़ लिख पाए हम। माँ बाप तो चाहते थे खूब पढ़े लिखें, पर गर्ल्स के चक्कर में नहीं पढ़ पाए। हाँ, अरे हम तो अपनी बॉडी की ताकत की बदौलत दौड़ के पुलिस में भर्ती हुए हैं। हाँ? दिख रहा है। थैंक यू सर। दीनानाथ, जमाना बदल गया है, अब लोगों को ये पढ़ाई लिखाई पर भरोसा नहीं रहा, सबको कारोबारी चाहिए। आई मीन बिजनेसमैन। स्टार्टिंग टू कलयुग सर। वैसे सर एक बात बताइए, इस केस में लीड नहीं मिल पा रहा है, क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। अरे कब करेंगे सर? बहन बहुत जल्द। दीनानाथ, में घटनास्थल का फिर से मुआयना करना पड़ेगा। हो सकता है कि अपराधियों ने वहां जाने से पहले कुछ सुराग छोड़ दिया। ओह, यू आर थिंकिंग राइट सर, राइट। अपराधी कितना भी क्लेवर क्यों ना हो, कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करता है। सही पकड़े हो, वरना अपराधियों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। यू आर राइट सर। दीनानाथ, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई क्या? तुमने फॉलोअप किया? है सर, फॉलोअप किया, उनको बोल दिया है जल्दी रिपोर्ट भेजें। हो सकता है इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें कुछ सुराग मिल सके। हाँ सर, मिलेगा। सर एक बात बताइए, आजकल आप ड्यूटी पे सो नहीं रहे हैं? आई मीन स्लीपिंग। दीनानाथ, इस केस ने मेरी नींद उड़ा दी है, वरना हमें सोने से कौन रोक सकता है? आई मीन स्लीपिंग। आप भी ना सर। इस जगह की अच्छे से तलाशी लो। Sir, I found this lady's purse, and in purse, this letter. मशाल। इस जगह की अच्छे से तलाशी लो, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। Let's go searching.
sir, I found this lady's purse, and in purse, this letter. ये तो इस पे तो खून लगा हुआ है। Blood, sir, blood. एक काम करो, इसे लैब में भेजो और इस जगह की अच्छे से तलाशी लो और कुछ ना कुछ सबूत मिलेगा। दीनानाथ। जी सर। मोहन को बुलाओ। जी सर। गो। क्राइम स्पॉट से सुसाइड नोट का बरामद होना एक चौंकाने वाली घटना थी। यह बैग किसका था और किसने सुसाइड नोट लिखकर उस बैग में रखा था? क्या वहां राधिका और मोहन सुसाइड करने गए थे? अगर वो लोग सुसाइड करने गए थे तो उन पे हमला करने वाले कौन थे? क्या ये उस हादसे के पहले की दूसरी कहानी तो नहीं थी? और क्या राज है इस सुसाइड नोट का, हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। अपराध के मामले हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। आज की नौजवान पीढ़ी, खासकर बेहद कम उम्र के लड़के क्राइम की जड़ में फंसते जा रहे हैं। कानून का खौफ आज की मॉडर्न पीढ़ी के भटकते हुए लड़कों में कम पाया जाता है। एक सर्वे के अनुसार अपराध का ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है कि आज लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है। लोग छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने लगे हैं। आप सभी से गुजारिश है, जुर्म को हराने में हमारा साझेदार बनिए, हमारा साथ दीजिए। फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक आप देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद। इसका मतलब ये है कि तुम लोग सुसाइड करने के लिए वहां गए थे और इसके पहले कि सुसाइड कर पाते तो लड़के वहां गए। जी। पर तुम लोग सुसाइड करना चाहते थे, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताता सर, सुसाइड करना तो अपराध है ना, इसलिए मैं चुप रहा। अरे शिवलाल जी, आइए बैठिए। क्या बैठे हैं? क्या बैठे? आप लोग दिन रात हमारे ही नाम का माला जपिए। कातिल खुला साड़ की तरह बाहर घूम रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं? शिवलाल जी शांत हो जाइए, हमें पता है हमें क्या करना है।